बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब में, जहां में हमारा ये जो अवकलन गणित का जो ये सीरीज चल रहा है अपना, ये क्लास 12th का मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में अपना आगे कंटिन्यू पार्ट है। ठीक है ना। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा वो था कैलकुलस का ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, मतलब द्वितीय कोटि के अवकलन, वो हमने सीखे थे। अब हमारे जो बाकी के जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है ना। 1 से लेके 10 तक हमने इसमें करवाए थे। अब 11 से आगे जितने भी क्वेश्चन है, 11 से आगे, वो मैं आपको कराने वाला हूं। चलो ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। चलो अब देखिए, इसमें ये जो चैप्टर है ये आपके एनसीईआरटी का 5.7 है, सॉरी 5.7 है। ठीक है ना। अब देखिए 5.7 का ये 11th क्वेश्चन है, हम नोट करते हैं। y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है ना। अब देखिएगा, अपन को ये दे रखा है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान 0 लाना है। किसका मान लाना है? इसका मान 0 लाना है। और इसको अपन क्या लिखते हैं? y का डबल डेस प्लस y इज इक्वल टू 0 लाना है, ये आप कह सकते हो। ठीक है। डबल डेस तो तब आएगा ना जब आप किसका सिंगल डेस निकालोगे, यानी एक बार अवकलन करोगे x के सापेक्ष। जब एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? y डेस इज इक्वल टू 5 ऐसा कैसा, cos x का होता है माइनस का sin x, माइनस का 3 sin का होता है cos x। ठीक है। आप एक बार फिर से अवकलन कीजिए, y डबल डेस x 5 माइनस sin का होता है cos x माइनस 3, कोस का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है। अब देखिएगा, माइनस का 5 कोस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है। ये वाई डबल डेस है। अब आप एक बात बताइए, इनमें से माइनस क्या ले लिया हमने? कॉमन। जैसे ही कॉमन लिया, ये 5 कोस एक्स प्लस किस में बदलेगा? माइनस में 3 साइन एक्स। गौर से देखो दुनिया वालों, इस पे जरा नजर डालो। 5 cos x माइनस 3 sin x का मान y है। कितना है? y। तो y डबल डेस का मान माइनस ऑफ y। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोजिशन करेंगे, y इस तरफ आएगा, माइनस का इस तरफ आएगा, तो किस में बदलेगा? प्लस में। और इक्वल क्या है? 0। क्या यही लाना था? तो इसके आगे लिखेंगे इति सिद्धम। अदरवाइज आप इंग्लिश में लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना। तो देखिए, ये 11th क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जो लाना है वो गौर से देखो। ठीक है ना। उसके बाद में इसका एक बार अवकलन कर दिया, फिर उसी चीज का 2 बार अवकलन कर दिया, और जैसे ही आपने देखा ये y है, इसको y रखा, और इसको आप ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। आप इसको नोट कीजिए अच्छे से। बच्चों, एक नया सवाल आपके सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना। अब इसको देखेंगे अपन। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे अपन। देखो, आपके सामने एक बात बताओ, y का मान कितना है? cos इनवर्स x। निकालना किसका मान है? d2y अपॉन dx स्क्वायर। यानी आपको y डबल डेस का मान ज्ञात करना है। y डबल डेस का मान किसके पदों में ज्ञात करना है? y के पदों में। अब y के पदों में ज्ञात कर देंगे। ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले डबल डेश तो तब आएगा ना जब आपके पास इसका पहली बार अवकलन हो। तो y डेश कोस इनवर्स का अवकलन क्या होता है? -1 वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको पता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका डबल डेश निकालते हैं। तो y डबल डेश, अब सुनिएगा, यहां पर ये एक f बटा जी का फॉर्म है, f बटा जी का फॉर्म है। और f बटा जी का रूल क्या होता है देखेंगे। आपको पता ही है बटा जी का फॉर्म क्या होता है। इसका अवकलन पहले जी का स्क्वायर कर दो, फिर f का अवकलन जी छोड़ दो, माइनस f छोड़ दो जी का अवकलन। ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे इसमें। तो देखिएगा, नीचे तो आ गया इसका वर्ग, स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और -1 का अवकलन कितना होगा? एक बार आप ऐसे लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी f ऐसा कैसा, और वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। ठीक है ना। अब सुनिएगा, इसका अवकलन कितना होता है? 0, और 0 के समथिंग में कुछ भी आएगा वो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और वर्गमूल का अवकलन क्या होता है बताओ?
वर्गमूल का अवकलन, जैसे कि आपने सुना होगा वर्गमूल x का अवकलन कितना होता है, सुना क्या, मैंने सिखाया 1/2 रूट एक्स। कैसे, आधी घात बाहर आ गई और आधी में से एक गया माइनस आधा, वो नीचे आता है, ठीक है ना। तो 1/2 वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा, अब सुनिएगा 1 का अवकलन 0, माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर का 2x, यानी चेन रूल से मैंने आपको ये बात समझा रखी है। पहले आप इस वर्गमूल का अवकलन करोगे, ठीक है, फिर इस वर्गमूल के अंदर जो भी है उसका अवकलन करोगे, अब आगे तो कुछ बचा नहीं है। और इसके बट्टे में क्या चल रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आया, 0 आया, 0 प्लस ये माइनस इस प्लस को किस में बदलेगा, माइनस में, ऊपर 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और बच गया x बटा वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बट्टे में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। अब इसमें आगे आप एक काम कीजिए, हम फ्री करेंगे इसको, आप नोट कीजिए, फिर इसको रब करके आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलो नोट करो इसको, वीडियो को रोक के नोट किया करो आप। हाँ जी बच्चा पार्टी, अब सुनेंगे आप सभी, ध्यान से देखो। अब आप देखो ये y डबल डेश आया है क्या, ठीक है ना। चलो y डबल डेश, तो ये y था, ये y डबल डेश है, वो है माइनस का x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो गया। अब सुनेंगे यहां से, देखिए आप, जब y का मान कोस इनवर्स x है, ठीक है, तो x का मान कितना होगा बताओ, ये कोस इनवर्स है ना, तो इधर लग जाएगा तो क्या लग जाएगा, कोस। तो x का मान क्या आ गया, कोस y, जहां पे x है वहां पे कोस y रख दो, बात खत्म। सुनो अब सुनो, x की जगह माइनस का कोस y, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वर्गमूल में 1 माइनस कोस स्क्वायर y, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर y यहाँ पर भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखो इसको, अब इसको मिटा देते हैं, बिल्कुल मिटा देते हैं। यहां से आप ये नोट कीजिएगा y डबल डेश का वैल्यू है, ठीक है ना, तो y डबल डेश माइनस का कोस y बट्टे 1 माइनस कोस स्क्वायर, दुनिया जानती है साइन स्क्वायर थीटा, कितना, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का वर्गमूल लगेगा, और यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर वापस साइन स्क्वायर हो जाएगा, बोले ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ऊपर बच गया माइनस का कोस y, साइन स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है, साइन y, और गुणा में कितना है, साइन स्क्वायर y, ठीक है। बताइए कोस बट्टा साइन क्या होता है, बताइए, y डबल डेश कोस बट्टा साइन होता है माइनस का कोट y, और 1/साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर y, ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए y डबल डेश y के पद में है क्या, बताइए, क्या y डबल डेश y के पद में है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को कर सकते हो। सबसे पहले हमने y डैश निकाला, सुनिएगा इस एक फ्रेम में आप सारा क्वेश्चन समझ सकते हो। y से y डैश निकाला, y डैश से y डबल डैश निकाला, जहां पर x है वहां पर x का मान कोस y रख दिया, रखने से सोल्व कर दिया, आंसर आ गया, बात खत्म, ठीक है ना। आप अच्छे से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं इसको। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, अब देखिए एक सवाल आपके सामने, और सवाल कुछ ऐसा है कि y का वैल्यू 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x, साइन के अंदर log है, log के अंदर x है, बढ़िया सवाल है देखने में। तो आपको ये सिद्ध करना है, जहां पे 2 1 है इसका मतलब y का 2 बार अवकलन, जहां पे 1 है इसका मतलब y का 1 बार अवकलन, और जहां पर y है इसका मतलब y ऐसा का ऐसा, और उसके इक्वल में क्या लाना है, 0। स्टार्ट करें, चलो बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको इसका एक बार अवकलन करना पड़ेगा, तो y 1 निकालो। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे 1 दिया, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप डैश भी लगा सकते हो, डबल डैश भी लगा सकते हो, एक ही बात है। तो y1 का मान देखो 3 ऐसा का ऐसा, सबसे पहले इस कोस का अवकलन करेंगे। ध्यान दीजिए, मेरे से पढ़ने वाले बच्चे डायरेक्ट करते हैं। इस कोस का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन, और अंदर थीटा का मान कितना है, log x। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, चलो ठीक है। log x का अवकलन कितना होगा, 1/x, अब जाके कंप्लीट होया इसका अवकलन, ठीक है ना। फिर आगे हम करेंगे 4 का, 4 ऐसा कैसा,
और साइन का अवकलन होता है कोस, कोस के आगे थीटा कितना है log x, और log x का अवकलन 1/x। ये है आपका y1, ये क्या है y1। और अभी पिक्चर बाकी है क्योंकि अभी हमें y2 भी निकालना है, अभी तो y1 आया ना, अब y2 भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, बहुत सिंपल सी गणित है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। इसमें हम करेंगे y2, तो देखो y2 को कैसे करेंगे। अब यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हमें फर्स्ट सेकंड मानकर इसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो करते हैं। तो 3 ऐसा का ऐसा, अब देखो पहले इसका अवकलन करते हैं, तो माइनस तो ऐसा का ऐसा, साइन का अवकलन हो जाएगा कोस, और अंदर पड़ा है log x, ठीक है। और गुणा में क्या, गुणा में इसके आगे log x का अवकलन 1/x, ये है इसका अवकलन, ठीक है ना। और 1/x बाहर वाला ऐसा का ऐसा, ठीक है, 1/x बाहर वाला ऐसा का ऐसा। अब देखिए आप लगाओगे प्लस का साइन, और पहले वाला फंक्शन ऐसा का ऐसा, तो देखिएगा 3 माइनस का साइन log x और 1/x ऐसा का ऐसा, वो ऐसा का ऐसा पड़ा है, देख लो, सॉरी 1/x का अवकलन तो करना पड़ेगा ना हमें। 1/x का अवकलन कितना होगा, माइनस का 1/x²। बोलो सही है। देखो पहले देखो, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन का अवकलन ये रहा, आगे वाला ऐसा का ऐसा, फिर पहले वाला फंक्शन ऐसा का ऐसा छोड़ दिया, आगे वाले का 1/x² माइनस में कर दिया। ऐसे ही हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, 4 ऐसा का ऐसा, कोस का होता है माइनस का साइन log x ऐसा का ऐसा, ठीक है। अच्छा, फिर गुणा में log x का 1/x होता है, और 1/x ऐसा का ऐसा पड़ा है। अब देखो बच्चों, हमें इसका एक बाकी का पार्ट भी लिखना है, तो वो प्लस लगेगा 4 कोस log x ऐसा का ऐसा, और 1/x का माइनस का 1/x² ऐसा का ऐसा। अब देखिए ध्यान से देखोगे, इन दो के पास 1/x² है, इसके पास भी 1/x² है, इसके पास भी देखो 1/x यानी 1/x² है, और इसके पास भी 1/x² है, यानी यहां से हम 1/x² को क्या ले सकते हैं, कॉमन। बताइए बताइए, ये चीज कॉमन आ गई तो यहां से बचेगा माइनस का 3 कोस log x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और बचेगा 3 साइन log x। चलो ये भी ठीक बात है, ये माइनस बाहर आ जाएगा माइनस में, ठीक है ना। 1/x² बाहर आ गया, ये बच गया 4 साइन log x, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ये माइनस बाहर आ गया 4 कोस log x, और 1/x² आ गया बाहर, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या चल रहा है, y2, ये x² गुणा में आ जाएगा, तो x² y2 बराबर। बच्चा पार्टी मुझे अब बताओ, कोस के पद कोस में जुड़ेंगे, साइन के पद साइन में जुड़ेंगे, लेकिन एक बात सुनिए, थोड़ा सा इसमें आप ध्यान देने वाली बात यह है कि अपन को इसमें x/y1 प्लस, एक बार आप इतना नोट कीजिए, फिर अभी आगे हम स्पेस बनाते हैं। चलो नोट करो इसको एक बार। हाँ जी बच्चों, अब देखो एक बार मिटाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिप्लेसमेंट समझा दूं। ये y का वैल्यू कितना है, 3 कोस और 4 साइन, है कि नहीं। यहाँ पे देखो 3 कोस वाला टर्म कौन सा है, ये वाला, 4 साइन वाला ये वाला, तो इन दोनों का तो काम हो गया, ठीक है, इन दोनों का काम हो गया। लेकिन इनका क्या करें, अब दिक्कत हो गई भाई, इसका मान तो कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। क्या रखेंगे भाई, ध्यान से देखो, 3 साइन log x माइनस 4 कोस log x कहीं ना कहीं तो है। अब एक बच्चा कह रहा है सर आपको दिख नहीं रहा क्या, ये क्या है, माइनस का 3 साइन और प्लस का 4, बस यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो काम हो जाएगा। माइनस को जैसे ही कॉमन लेंगे इसका मान यहां से आ सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार बीच वाली लाइन मिटा रहा हूं। आप एक बार इसको नोट, आपने नोट तो वैसे कर लिया होगा, नहीं किया तो वापस कर लो, आप एक बार नोट तो कर ही लो, ठीक है ना। एक बार हाँ नोट करो आप। देखो बच्चों, यहां से आप x को कॉमन ले सकते हो, और x कॉमन लेके इसके गुणा में जाएगा, तो देखिएगा 1/x जैसे कॉमन आया,
ठीक है, 1/x ले लो चाहे माइनस के 1/x ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ रहा था, लेकिन आप कहोगे सर माइनस हमें थोड़ी पता चलेगा, चलो 1/x ले लो। तो यहां से कितना बचेगा, माइनस का 3 साइन log x, ठीक है, और प्लस का 4 cos log x। ये कॉमन आ गया, किसके इक्वल चल रहा है, y1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से किसका वैल्यू आएगा, xy1 का वैल्यू, वो भी कितना, माइनस कॉमन ले लिया, 3 साइन log x माइनस का 4 cos log x। आप ध्यान से देखिए, क्या यही मान आया है क्या, बोलिए जल्दी बोलिए, बिल्कुल सही है। क्या y का वैल्यू यही है क्या, बिल्कुल यही है। ये दोनों के दोनों वैल्यू आपको यहां नजर आ जाएंगे। देखो मैं दिखाता हूं आपको, जैसे ही आपने इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, यहां से 3 cos log x, ये माइनस कॉमन आने से 4 sin log x। बोलो ठीक है सर, आगे बोलो, इतना तो समझ में आ गया। यहां से इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो 3 sin log x माइनस माइनस प्लस 4 cos log x। बोलो जी सही है या फिर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है ना। देखिएगा, अच्छा बच्चों एक बात सुनो, यहां पर हमने माइनस को कॉमन लिया था ना, इस माइनस को कॉमन मत लो, आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस इधर अंदर आके गुणा हो जाएगा, तो इतना बचेगा, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां पर, ओ सॉरी बच्चों मैंने ध्यान नहीं दिया, ये प्लस है ना, माइनस कॉमन लिया है इसमें से और इसमें से, तो प्लस कैसे होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये वाली जो चीज है ना, क्या वो यही है क्या, देखो गौर से बोलो, यही है। और ये किसका वैल्यू है, y का, तो x स्क्वायर y2 का मान यहाँ पे माइनस है, ये किसका वैल्यू है, y का, और ये भी माइनस है, और ध्यान से देखो इसका वैल्यू कितना है, xy1, कितना है, xy1, ठीक है ना। बस एक माइनस की वजह से यहाँ पर मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया कि माइनस कहाँ गया, तो ये प्लस को हम माइनस माइनस लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, तो आपको नजर आ रहा होगा, इनको पक्षांतरण करते ही क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस वाई प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू 0। क्या बताओ यही लाना था क्या, बिल्कुल यही लाना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। ये लो बच्चों, अच्छे से नोट करो, इसको आराम से नोट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। हाँ जी बच्चा पार्टी, एक नया सवाल हमारा इंतजार कर रहा है कि आइए सर इसको सॉल्व कीजिए और बच्चों का भी इसमें फायदा हो जाएगा। देखो y का वैल्यू है a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ठीक है ना। और आपको इसका सेकेंड ऑर्डर का अवकलन करना है, फर्स्ट ऑर्डर का अवकलन करना है, और ये सब चीजें आपको सिद्ध करनी है, ये आपको प्रूफ करना है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका y हो गया, ठीक है ना, ये y हो गया। अब यहां से आप एक बार अवकलन कीजिए dy बाय dx। अब मेरा अवकलन करने का तरीका देखिए कितना सिंपल सा है, a अचर राशि बाहर आ जाएगी, ठीक है, और e की पावर का e की पावर ही होता है भाई, e की पावर का e की पावर होता है, लेकिन पावर में जो है उसका अवकलन mx का अवकलन कितना होगा m, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस b ऐसा कैसा, e की पावर का तो e की पावर ही होता है, लेकिन पावर का अवकलन n हो जाएगा, ठीक है ना। ये चैन रूल से हम कर सकते हैं। ये dy बाई dx है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना आप समझ सकते हो। अब आप एक काम कीजिए, इसका वो एक बार अवकलन वापस कीजिए, d2y बाई dx स्क्वायर, तो a ऐसा का ऐसा, m बाहर आ चुका है, और फिर e की पावर mx का e की पावर mx और m का अवकलन m, bn बाहर आ जाएगा भी, और e की पावर nx का e की पावर nx और n आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों आप कैसे करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, d2y बाई dx स्क्वायर, यहां पर हमारा a m और m से गुणा करने पर m स्क्वायर और e की पावर mx, ठीक है ना, प्लस b n से n से गुणा करने पर n स्क्वायर e की पावर nx। ये हमारा इतना यहाँ पे कंप्लीट है। अब हमें सिद्ध करना है ये चीज एक्चुअल में है, और ये हमारा रिजल्ट है कि d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू इतना यहाँ पे रख देंगे, dy बाई dx का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो एक बार आप इसको नोट करो, आगे देखते हैं इसका मान कैसे पुट करेंगे, ठीक है ना। चलो वीडियो को पॉज करके
हाँ जी बच्चों, अब देखो आपने यहाँ तक नोट कर लिया कि dy बाई डी एक्स आ गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, आपके पास दोनों चीजें आ चुकी है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर एक चीज देखी कि हमने क्या किया, इसको आपको जो प्रूफ करना ना उसका LHS लिया, उसका LHS लिया। क्या लिया? LHS, टेकिंग LHS। अब वो क्या है बताओ, वो है y डबल डेस माइनस m प्लस n इंटू वाई डेस प्लस एम एन इंटू वाई। अब अगर इसका मान 0 आ गया तो मान अपना क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इस y डेस का मान रख दिया। अब देखो बच्चों, ये मान यहां रखा जाएगा, ठीक है ना। तो रखो, कैसे रखेंगे, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ठीक है ना, माइनस एम प्लस एन। वाई डेस का वैल्यू कितना है, ये रहा वाई डेस का वैल्यू। तो ये हो जाएगा ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, ठीक है ना। और फिर आगे देखिएगा, ये माइनस में है, अब प्लस में एम एन ऐसा का ऐसा इंटू वाई। वाई का वैल्यू कितना है, ये ए ई की पावर एम एक्स, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख दिया। और प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है ना, ये मान हो चुके हैं। अब इनको सोल्व कर लो, मान आ जाएगा, बस आंसर आ जाएंगे। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम को एम से गुणा करेंगे तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, एम को बी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ठीक है ना। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी माइनस का ये सारे चिन्ह माइनस के आएंगे क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का। m से मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया, अब n से करेंगे, माइनस का a m n e की पावर एम एक्स माइनस का b n स्क्वायर e की पावर एन एक्स और प्लस में m n की a से गुणा करेंगे a m n e की पावर एम एक्स, ये प्लस ये भी प्लस b m n e की पावर एन एक्स, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान से देखो, a m स्क्वायर e की पावर एम एक्स, a m स्क्वायर कट गया, b n स्क्वायर बी एन स्क्वायर कट गया, बी एम एन से कट गया, ए एम एन से कट गया, सब चीज कट के इक्वल कितना आ गया रे, 0। वो किसके इक्वल है, आर एच एस के, इति सिद्धम। तो देखो बच्चों, डरने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको धीरज रखकर सोल्व करोगे तो वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चा पार्टी, एक नया सवाल और अपने सामने आ चुका है, फ्रेम अपनी क्लियर है। अब देखो, y का वैल्यू इतना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 49 y लाना है, 49 मल्टीपल विथ y। अभी लेके आते हैं, देखो अब भी ठीक करके देता हूं, अब भी ठीक करके देता हूं इस सवाल को। सबसे पहले इस dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है ना। 500 ऐसा का ऐसा, a की पावर 7x का a की पावर 7x, 7x का 7 आएगा अवकलन में, 600 ऐसा का ऐसा, e की पावर माइनस 7x ऐसा कैसा, और गुणा में माइनस 7x का माइनस 7 आएगा। वेरी गुड, ठीक है ना। थोड़ा सा हेल्प कर लो, 7 पंजो 3500, e की पावर 7x माइनस का 7 छक्के 4200, e की पावर माइनस का 7x। ये तो y डेस है, ये तो y डेस है। अब y डबल डेस निकालो आप, तो 3500 का ऐसा कैसा, e की पावर 7x ऐसा कैसा, गुणा में आएंगे 7, 4200 ऐसा कैसा, e की पावर माइनस 7x ऐसा कैसा, लेकिन ये माइनस 7 का माइनस 7 आएगा। माइनस की संख्या थी इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ध्यान से देखना, 7 पंजो 35, 7 3 21 और 3 24, 500 e की पावर 7x माइनस 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29,400 e की पावर माइनस का 7x, ठीक है ना। ये हमने देख लिया। यहां से आप एक काम करो, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। अब कितना कॉमन आएगा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, 49 कॉमन लिया। कितना लिया, 49। अब आपको कि सर आपने 49 ही क्यों लिया, क्योंकि आंसर भी 49 ही लाना है कि नहीं। जैसे ही आप 49 कॉमन लेंगे, 49 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है, 245, तो 500 यहाँ पे आ गया, e की पावर 7x माइनस 49 को 6 यहाँ पे 6 लाना, 6 से गुणा कर 9 6 54, 6 चौक 24 और 5 29, यानी ये 6 बार ये जाएगा तो 600 ये आएगा, e की पावर माइनस 7x। अब बताइए क्या ये y है, क्या बोलो y है।
तो हम यहाँ पे y डबल डैश का मान कितना आ गया 49y। बात खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। आप इसको नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, फ्रेम दिख रही है आगे आपको, अच्छे से नोट कर लीजिए। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अच्छा सुनो भाई टाबरो, एक सवाल अपना नया आया है, ए की पावर y गुणा में x प्लस 1 बराबर में 1 है, ठीक है ना। और लाना क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के आगे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हमें लाना है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप y को देखो, y कौन है यहाँ पे, e की पावर y है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे सीधा लिखो, e की पावर y का वैल्यू हो गया 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बात बताओ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो e की पावर y को x प्लस 1 की पावर माइनस 1, बोलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सुनेंगे, आप जैसे कि इसका लोग लो, आप जैसे ही लोग लोगे, इसमें देखना आप लोग लोगे तो क्या होगा, e की पावर y का लोग लोगे आप, दोनों तरफ लोग लेंगे, लोग e की पावर y बराबर में लोग x प्लस 1 की पावर माइनस 1, ठीक है ना। तो ये लोग में ये जो पावर होती है गुणा में आती है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में लिखा रखा है, और वो जो क्लास होती है लोग की प्रॉपर्टी वो मैं पिन कर दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आ जाएगा y लोग e बेस e माइनस 1 लोग x प्लस 1। अब देखिए लोग e बेस e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहां से y का वैल्यू हो जाएगा माइनस का लोग x प्लस 1। अब ये तो y का वैल्यू आया बच्चों, किसका वैल्यू, y का। अब हमें निकालना क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इतना इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स, लेट्स मेक द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो लोग का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन समथिंग, ये समथिंग आ गया, और x का अवकलन तो 1 होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप इस dy यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो आप इसका होल स्क्वायर कीजिए, क्या कीजिए, होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस में बदल जाएगा, 1 गुणा 1 होता ही है, x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर e की पावर y है, हाँ देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना आया, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, सॉरी dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ये तो 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला नहीं अभी तक, निकालना पड़ेगा, पहले होल स्क्वायर करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। चलो आप एक काम करो, इसका फाइनल वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, यानी एक बार फिर से अवकलन करो, तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। 1/x का अवकलन क्या होता है बताओ, 1/x का अवकलन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, बोलो यही होता है क्या। तो 1/x प्लस 1 का कितना हो जाएगा बताओ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप एक बात समझिए, अगर 1 के बटा में x है, उसका अवकलन माइनस का 1/x स्क्वायर होता है। मान लीजिए 1 बटा परवीण है, तो उसका अवकलन क्या होगा, माइनस का 1 बटा परवीण का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहां पर आप इसको समझिएगा, ठीक है ना। 12th क्लास में हो आप लोग, और नहीं समझ में आए तो आप पहले की क्लास में बहुत अच्छे से कराया हुआ मेरा ये सब चीजें। माइनस ऐसा का ऐसा 1 बटा समथिंग का हो जाएगा, माइनस का 1 बटा समथिंग का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अवकलन को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाया जाता है, और x का अवकलन कितना होता है 1, ठीक है ना। अब देखिएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या बना बच्चों, होल स्क्वायर। और 1/x प्लस 1 किसका मान है, माइनस का 1/x प्लस 1 dy बाई डी एक्स का मान है, ठीक है ना। सुनिएगा, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस का 1x प्लस 1 का होल स्क्वायर, भाई लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। यहां से आप इसका मान रखिए, क्या, पुट द वैल्यू, क्या आएगा देखिएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, dy बाई डी एक्स से, और dy बाई डी एक्स के कोष्टक में इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर, बताइए ये लाना था ना, इसको आप क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव, ठीक है ना। बच्चों देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था,
बस आपको इसका 2 बार क्या करना था, अवकलन करना था। उससे पहले आपको y का वैल्यू निकालना था, और y का वैल्यू आप लोग लेके निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो, जहां भी नहीं समझ में आए वीडियो को पीछे जाके जरूर देखो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ जी बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का, ठीक है ना। ये 5.7 का भी लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में 5.8 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बात ये समझिए कि इसमें y का मान दे रखा है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और आपको ये वैल्यू का मान इस वैल्यू के इक्वल रखना है, 2 के इक्वल रखना है। तो आपको यहाँ पे y1 भी चाहिए और y2 भी चाहिए, ये मान पड़े रहेंगे, बस आपको y1 और y2 चाहिए कुल मिला के, ठीक है ना। आप एक काम कीजिए, सुनेगा आप, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या y का मान tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, ठीक है। सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स निकालिए, देखो चलो dy बाई डी एक्स निकालते हैं। मैंने आपको एक चीज सिखाई है, कॉन्सेप्ट से पढ़ने वाले बच्चे एक चीज ध्यान रखते हैं कि अवकलन में सबसे पहले घात का अवकलन होता है, और किसी भी चीज का स्क्वायर का अवकलन उसका डबल हो जाता है, 2 इंटू और आगे tan इनवर्स x ऐसा का ऐसा। फिर यहीं पे नहीं रुकते बच्चे, क्योंकि ये भी घात का हुआ है, tan इनवर्स का भी बाकी है, और tan इनवर्स का बाकी है, tan इनवर्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ो, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम y1, क्या लिख सकते हैं y1, वो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। बोलो सही है क्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो बच्चों, ये तो y1 हुआ है, अब हमें y2 भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, y2। तो देखो y2 कैसे, अब इसका x के सापेक्ष एक बार अवकलन और कीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, तो ये हो गया y2, और 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x कर दो, और y1 ऐसा का ऐसा, यानी एफ जी डेस प्लस एफ डेस जी किया मैंने, ठीक है ना। आगे देखो 2 ऐसा का ऐसा, tan इनवर्स का क्या होता है 1/x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ध्यान देना, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो इसका मैंने क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन किया है, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है ना। और यहां पर भी x के सापेक्ष क्या करते हैं हम, अवकलन करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों पार्टी ध्यान देना, क्या ये चीज गुणा होके आएगी क्या, बोलो यस कि नो, यस। तो देखो ये चीज यहां पे आएगी, तो ये पहले से पड़ा है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और y2, ये 2x ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, और इसके आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लग जाएगा, और y1 पहले से पड़ा है, इक्वल में क्या 2। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये तो हमें सिद्ध करना था, देखो यही सिद्ध करना था ना, और यही हमारा आ चुका है। हाँ आ चुका तो बात खत्म, ऐसे तो कोई बड़ी बात है नहीं, सवाल हमारा खत्म हो गया बच्चों। अब देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात यह है कि अवकलन की ये जो सीरीज है ना, अब उसमें हमें माध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय, रोले थ्योरम और जो मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है ना, वो हमें निकालना है, वो हमें प्रूव करना है, और उसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में आपका डिफरेंशिएशन का सीरीज टोटल कंप्लीट है। बस उसके अपन को जो विविध प्रश्नमाला है, यानी मिक्सचर जो होता है क्वेश्चनों का, वो हल करना है। उसके बाद में हमारा अवकलन गणित यहाँ पे होती है खत्म, फिर हम करेंगे स्टार्ट समाकलन गणित को, ठीक है। और ये हमारा 5.7 का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, 5.7 हो चुकी है। देखो बच्चों 5.1 से स्टार्ट किया था, आज 5.7 कंप्लीट करवा दिया मैंने। एक एक क्वेश्चन हमने किया। अच्छा बच्चों का कहना है सर एग्जाम्पल भी कराओ, तो एग्जाम्पल क्या करेंगे, एक लास्ट क्लास में एग्जाम्पल को एक साथ सब एग्जाम्पल को सोल्व करवा देंगे, ठीक है ना। जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है वो बाकी तो सारा उसमें सोल्व किया हुआ है। तो ये देखिए आप, इसको आप नोट कीजिए पहले तो। हाँ जी बच्चों, तो कैसे हो आप सभी, अभी बताइए, आप अच्छे हो, पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। और आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। तो गणपति बप्पा आपको ये आपका भविष्य है ना, वो बहुत उज्जवल बनेगा, अगर आपकी आस्था पक्की है, तो अगर आपकी श्रद्धा पक्की है उसी पढ़ाई में, जैसे कि आपकी श्रद्धा ईश्वर के प्रति पक्की है, ठीक है ना। तो मेहनत करते रहिए, अगर आप पढ़ाई भी जी जान से लगन से करेंगे तो ये आपको प्रतिफल जरूर देगा, ठीक है ना। तो आप
हार्ड वर्किंग कीजिए प्लस स्मार्ट वर्किंग के साथ। जो भी क्वेश्चन आपको तकलीफ दे उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है ना, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। आप अब अभी 5.7 कंप्लीट करवा चुके हैं, अब मिलेंगे 5.8 की ओर, ठीक है ना बच्चों। मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक मेहनत करते रहिए, ठीक है, बाय।